हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह क्लास आज आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो इस क्लास से आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग क्लास कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को भारत की नदियाँ बांध से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने करवा दिया था। आप लोग अगर नहीं देखे हैं 3 चैप्टर जो मैंने करवाया है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग क्लास चैप्टर 1 से कर सकते हैं। ये क्लास आप अच्छे से अगर आज देखते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है आप सभी से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, ये क्लास बीपीएससी को टीआरयू 4 के एग्ज़ाम को ध्यान को रखते हुए ये क्लास आपको करवाया जा रहा है, ताकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न भारत की झीलें से अगर पूछा जाएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें 2 चैप्टर है इंक्लूड, भारत की झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों चैप्टर को डिटेल में और शॉर्ट में दोनों को कवर करेंगे एक वीडियो में, और एग्ज़ाम में यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? तो वुलर झील है। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये दोनों प्रश्न एक ही है, बट पूछने का तरीका अलग है, और एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका मणिपुर में। नेक्स्ट है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, गुजरात में कौन सा झील मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था? सही आंसर है सुदर्शन झील। आगे, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो ये हुसैन सागर झील है। आगे प्रश्न है, अष्टमुडी झील भारत के किस तट पर स्थित है? आगे प्रश्न है, अष्टमुडी झील के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है, शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लेगून है। आगे प्रश्न है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कोलरू झील किस राज्य में है? तो कोलरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। आगे प्रश्न है, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके टीआरयू 4 के लिए। नेक्स्ट है, पुलकित झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलकित झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का झील है। तो कौन है? तो भारत के प्रसिद्ध लेगून झील क्या है? तो चिल्का झील। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी है? तो सही आंसर है सांभर झील। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? तो जोग जलप्रपात। आगे प्रश्न है, विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक में है। आगे प्रश्न है, जोग जलप्रपात दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका गोरसप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट है, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये VBI प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा सरवती पर। नेक्स्ट है, राजा रानी रोरर और रॉकेट संबंधित है किससे? तो जोग प्रपात से।
आगे प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है शिवासुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। आगे है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव जिले में स्थित है। आगे प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? यह है स्वर्णरेखा नदी पर। आगे प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है बिहार जलप्रपात स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। आगे प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? सही आंसर है जोग प्रपात पर। आगे है राजा रानी और रॉकेट संबंधित है किससे? तो जोग प्रपात से। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके टीआरई 4 के लिए। तो इसका आंसर है नवादा में। आगे है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो ये मसूरी में है। नेक्स्ट है सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पायकारा जलप्रपात स्थित है। आगे प्रश्न है भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? सही आंसर है चित्रकूट प्रपात पर। आगे है चित्रकूट प्रपात किस नदी पर है? तो यह हो जाएगा इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू झारखंड के किस शहर के नज़दीक है? तो यह रांची के नज़दीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सही आंसर है दामोदर नदी पर। आगे प्रश्न है कौन सी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? सही आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। आगे प्रश्न है दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन कौन राज्य संबंधित है? यह जगह पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। आगे प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? तो कौन है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज नदी पर। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना एवं संयुक्त परियोजना है क्या है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? सही आंसर है महानदी को। आगे है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, टीआरई 4 के लिए याद रखिएगा। आगे है परामीकुलम अलियार परियोजना किन राज्य में सम्मिलित परियोजना है? सही आंसर है इसका केरल एवं तमिलनाडु की। फ्रेंड्स जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो लाइक अवश्य करिएगा। आगे है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है सतलज पर। नेक्स्ट है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा भागीरथी में। आगे दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो चिनाब। आगे हो जाएगा लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है काकर पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह है सतलज पर। नेक्स्ट है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी पर। दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो चिनाब पर। ये सब प्रश्न हम लोग कर लिए। आगे है लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है बेतवा नदी पर। आगे ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर संबंधित है? तो नर्मदा नदी। आगे है काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। नेक्स्ट है हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपका रिवीजन हो गया फ्रेंड्स। इसमें अगर रिपीट भी हुआ होगा तो आप लोग
इसको रिवीजन के तौर पे लेंगे। तो घाट प्रभा नदी पर। आगे है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो कहाँ, तो तुंगभद्रा में। आगे है मचमुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो आंसर है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। आगे उकाई परियोजना स्थित है, तो उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ है, जोग प्रपात पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, सही आंसर चंबल नदी पर। नेक्स्ट है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। आगे गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सलाल परियोजना स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। आगे प्रश्न है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आंसर है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित हैं, आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। आगे प्रश्न है डीक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश की किस राज्य में निर्माणाधीन है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, आंसर है गोदावरी नदी पर। फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रश्न जितना भी अभी हो रहा है और आगे भी जो होगा भी, ये सभी बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। अगर आप एस्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यह क्लास काफ़ी हेल्प करेगा। और कोई भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करें, रेलवे या एसएससी, बिहार दरोगा, झारखंड पुलिस, दिल्ली टीचर, तो सभी में ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, आप ये क्लास अच्छे से देख लेंगे। इसमें सभी एनसीईआरटी का ही प्रश्न को लिया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास का वीडियो लिंक अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हैं। ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे है तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य किस नदी के जल को चेन्नई लाना है, तो यह कृष्णा नदी के। नेक्स्ट है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है, सही आंसर है मणिपुर में। आगे प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है, सही आंसर है झेलम नदी से। आगे प्रश्न है जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, तो आंसर है चिनाब नदी पर। आगे प्रश्न है कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, आंसर है महाराष्ट्र की। आगे प्रश्न है नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है, सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है, सही आंसर है गुजरात में। आगे प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, आंसर नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संजल जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, सही आंसर है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है कोसी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह है बिहार से। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपको काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा सभी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। टीआरयू 4 के लिए भी यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न टीआरयू 2 में पूछा गया था। आगे है नागार्जुन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, सही आंसर है कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, सही आंसर है पश्चिम बंगाल से। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग डेली एक वीडियो में
कोशिश करेंगे एक चैप्टर तो कंप्लीट करने का है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट किए, भारत की झीलें और जलप्रपात एवं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। ये क्लास अभी आपका कंप्लीट हुआ और जिस किसी को अगर ये क्लास समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लें, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे पे, क्योंकि मैंने बीपीएससी का जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई अभी तक, यानी TRE 3 तक, उसका पैटर्न को समझाऊँ, और बिहार में जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सभी में NCERT से ही प्रश्न पूछा जाता है। और जो आज का क्लास में आपको करवाया, यहाँ से बार बार प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 4 से 5 प्रश्न आपको यही 2 चैप्टर से देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। ये 2 चैप्टर से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और इसी वीडियो का क्लास से आप एग्ज़ाम में अपने सारे प्रश्न को लगा सकते हैं। इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैप्टर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर एक प्लेलिस्ट में है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। उसमें भी सभी NCERT बेस्ड ही क्लास करवाया गया, और सुबह में मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए चल रहा है। खासकर प्राइमरी का जो तैयारी करें उनको ज्योग्राफी में 18 से 20 प्रश्न तो रहेगा ही, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, 20 से 22 प्रश्न। सुबह में मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा है NCERT बेस्ड, तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुबह का भी क्लास ज़रूर देखें। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आज भी सुबह में क्लास हुई है और कल भी हुई थी, और डेली क्लास चल रहा है। ऐसे ही क्लास आपका TRE 4 तक चलेगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ चलेगा। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ बात करना हो मेरे से, या कुछ प्रश्न पूछना हो, या एग्ज़ाम से संबंधित कोई क्लास के बारे में बोलना हो कि सर ये क्लास करवा दीजिए, इस सब्जेक्ट का करवाइए, तो आप हमारे नंबर ले सकते हैं। उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे से आप बात भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। ये हमारा अपना नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी रहे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो बीपीएससी TRE 4 का प्रिपरेशन करें उनके लिए काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग, और एक बात और, इस क्लास का PDF नोट्स जितने भी मैं क्लास करवाता हूँ सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। कल का भी जो क्लास हुआ था उसका भी PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास हो सभी का PDF नोट्स आपको ग्रुप में ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।